राधे, सब लोग को राधे राधे। भगवान राधे राधे। ऐसा है, मेरे पास ना खाली भगवान ही है, तो हम भगवान के लिए हमेशा बात करते रहते हैं। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई आँखिया। वो आँखी ऐसा है, जो जाते हैं सबका लड़ जाता है। हम लोग ना ऐसे हैं कि भगवान ही हैं बस हम लोग के लिए, तो हम लोग हमेशा भगवान की ही बातें करते रहते हैं। किसी ने आज तक प्यार दुलार दिखाया नहीं थोड़ा भी, पता नहीं हमसे सबको क्या जलन है। किसी ने आज तक प्यार दुलार दिखाया ही नहीं। जिसके पास भी थोड़ा सटने के लिए गए वही अपने हाव भाव सब कुछ लेकर दिखा दिए। तो जब ऐसे हमेशा भगवान को ही याद करते रहते थे, करना ही पड़ता था क्योंकि और किसी ने भी थोड़ा भी दिखाया नहीं। तो एक बार हम अपनी लड़की को, दोनों बच्चे को हम हमेशा भगवान की बातें कहते थे। भगवान का घर वृंदावन है, भगवान वृंदावन में रहता। तब तक हम अपने बच्चों को वृंदावन नहीं ले गए थे। तो एक दिन मेरे यहाँ एक साधु आए, लीला मोहन बाबा। वो शरीर से तो जो भी थे बिहार के ही थे, हमारे ही ज़िला के, हमारे ही तरफ के थे। तो एक दिन हमारे यहाँ वो आए, लीला मोहन बाबा। तो हालांकि उनका अपना कुटी बरसाना में है, लेकिन शरीर छूट गया। तो बहुत साल हो गया, लगभग 20 साल हो गया, 20-22 साल हो गया। तो हमारी जो लड़की थी वो, जब बाबा के पास कोई नहीं था, बाबा संध्या के लिए बैठे थे अपने आसन पर, तो हमारी लड़की उनके पास गई अकेले में और उनसे पूछने लगी कि आप वृंदावन से आए हैं? तो लीला मोहन बाबा ने कहा हाँ, हम वृंदावन से आए हैं। तो बोले आप वृंदावन में रहते हैं तो आपने भगवान का घर देखा है? भगवान का घर कहाँ है? मेरी बेटी सुरभि, उसने लीला मोहन बाबा से ये बात पूछा। उसकी उम्र उस समय 3 वर्ष थी, 3.5 वर्ष। तो उसने बाबा से पूछा था कि आपने लीला मोहन बाबा का घर देखा है? आपने भगवान का घर देखा है वृंदावन में? उनका घर कैसा है? आपके घर से कितना दूर है भगवान का घर? एक बाल सुलभ मन में जो जिज्ञासा होती है, जो वृंदावन में भगवान का घर है, भगवान का घर कितना दूर होगा इनके घर से, क्या ये भगवान के, वो चीज़ उसके मन में था और वो उस बाबा से ये बात पूछ रही थी। तो हम जब गए बाबा के पास तो बाबा ने हमें बताया कि ये आपकी बच्चियाँ हैं। हम बोले हाँ बाबा। तो ये हमसे पूछ रही है कि आप वृंदावन में रहते हैं तो आपने भगवान का घर देखा है? वृंदावन में तो भगवान का घर है। तो भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। किसी ने आज तक प्यार दुलार दिखाया नहीं, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि हाँ ये भी, क्यों कुछ तो अहंकार में कि हम इनसे ऊपर हैं, बड़े हैं। हालांकि इसमें उन लोगों की बहुत दुष्टता है जिन्होंने मेरे साथ ये कर्म किए। फिर भी संसार में जो होता है, और बाकी का क्या कहें, छोड़िए। तो भगवान जो है ना, वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चों के रिश्तेदार हैं। बाकी किसी ने कोई प्यार दुलार ना मेरे बच्चों को दिखाया। कुछ लोग तो ऐसे दुष्ट थे जो कई बार मेरे बच्चे को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। अपने घर के लोग क्षति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने बचा लिया। ऐसे ऐसे दुष्ट
रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदार के पास कैसे जाने का मन करेगा? इच्छा होगी कभी जाने की? क्षति, जब बच्चे अबोध रहते हैं, बुद्धि नहीं रहता, 2 साल 3 साल के, उस उम्र में मेरे बच्चे को क्षति पहुंचाने की कोशिश की उनके अपनों ने, पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। ऐसे दुष्ट सब हैं। बड़े से नहीं कर पाए तो बच्चों से उसका बदला लिया। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों के पास जाना भी नहीं चाहिए, जिनके अंदर इतनी आक्रोश हो अपने लोगों के लिए। ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए, ना अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। भगवान कहे हैं कि नहीं, बड़े साधु संत कहे हैं कि नहीं, ऐसे लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, और किया भी, बहुत कुछ किया। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में भी नहीं रहना चाहिए। उससे आप में भी वो बुराइयाँ, वो चीज़ें आप में भी आ सकती है। इसलिए ऐसे वातावरण से दूर रहें, बहुत दूर रहें। सखीरी बाके बिहारी से हमारी आंखें भी खराब हो गई, लड़ गई अखिया। बाके बिहारी नहीं होते तो हम क्या होते? भगवान कहाँ होते? होते भी नहीं, अभी तक ख़त्म हो गए रहते। बीमार नहीं थे लेकिन बीमार हुए। बाप रे, कितनी चीज़ें हैं। खैर भगवान है, सब कुछ हो गया, अभी तक चल रहे हैं। सखीरी बाके बिहारी। इसलिए किसी से कोई उम्मीद मत रखिए, बस जीवन को भगवान के भरोसे, चाहे आप किसी धर्म के हों, किसी भी रास्ते में हों। मुझे किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं लगता, बशर्ते कि लोग उसमें विकृति न डालें। किसी रास्ते से चल रहे हो, चलते रहो बस उसके भरोसे। वो जो एक है ना, वो एक हर रास्ते से जाओगे तो वहीं पहुंचोगे, और वो एक हमेशा सबको देखता है, सब पे नज़र रखता है, सबकी खबर लेता है। इसलिए निष्फिकर रहो, एकदम निष्फिकर, कोई डर नहीं। वो है ना, और जिस दिन ये लग जाएगा कि वो है ना, तब किसी की चाह नहीं रह जाएगी, किसी की इच्छा नहीं रह जाएगी कि कोई हमारे साथ रहे। ऐसा कुछ नहीं, बस एक उसकी चाह होनी चाहिए। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया। भगवान ना हमेशा नहीं स्मरण आते। अगर आप में थोड़ा भी अहंकार होगा ना, तो भगवान दिखेंगे ही नहीं दिखेंगे, दूर हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर मन में तो निर्मलता हो ही नहीं सकती, अनेक अनेक आक्रोश, अनेक अनेक बातें, लोगों ने ये कहा, लोगों ने वो कहा, लोगों ने, मन तो निर्मल तो नहीं है, पर छल छिद्र नहीं आता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान जानते हैं, बस भगवान ही जानते हैं। किसी को आप कह नहीं, कहने की जरूरत क्या है? किसी को क्यों कहे? किसी से डरते हैं थोड़ी। निर्मल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, आ जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई।
हे वहाँ के बिहारी, तुम्हारी लड़ गई अखियाँ। कभी किसी को पलट कर नहीं देखा, सारी सारी परेशानियाँ खुद झेले, किसी ने नहीं देखने आया। बस एक कृपा बांके बिहारी की, ये जो है ना, तुम्हारी लड़ गई अखिया। हमेशा सिर्फ भगवान के भरोसे रहो, किसी और पर भरोसा ही नहीं करो, कोई भरोसे के लायक नहीं। एक ईश्वर।